ये राम झूले के पास आ गए। ये वाला जो रास्ता है ना सीधा वहाँ पे जाता है, नीलकंठ जाता है ये रास्ता। और ये मार्केट देखो कितनी अच्छी मार्केट है, यहाँ पे सब तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। और नूनू नाराज़ हो रखा है, गुस्सा है, गिफ्ट नहीं मिला इसको। ये राम झूला है, लक्ष्मण झूला आगे था, वो सही दिखा रहा था गूगल। कहाँ आगे है? वो और आगे, कोई बात नहीं, अब तो एक ही जैसा ही है। अब जाओ रास्ता दे दो। गंगा नदी यहाँ से ऊपर जाके 275 किलोमीटर पे गंगोत्री है। गंगोत्री में छोटी सी गुफा है जिसे बोलते हैं गोमुख। उस गोमुख से जल निकलता है और ये जल यहाँ से बहते हुए अपना हरिद्वार जाता है। इसमें लाखों लोग स्नान करते हैं। हम लोग जो झूले से चल के आए हैं, इसकी लंबाई 200 मीटर है। पूरा जो पुल है ये 24 तारों पर रुका हुआ है। ऐसे वाले केबल देख रहे हैं, तो सीधे सीधे आ रहा है। ऊपर नीचे मिलाकर टोटल 24 केबल से इस पर पूरा झूला रुका हुआ है। रुकने का हल्का हल्का हिलता भी है, तो राम पुल की जगह से झूला बोलते हैं। असली नाम है इसका शिवानंद झूला। ये शिवानंद स्वामी के द्वारा बनवाया गया झूला है। उनकी इच्छा थी जो भी भगत यहाँ पे आए तो मेरे नाम की जगह भगवान श्री राम जी का नाम और जवान प्रदेश राम झूला के नाम से हम लोग जानते हैं। और हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं, यहाँ पे एक ऐसा मंदिर है जो कि पूरे वर्ल्ड में केवल 2 है। पहला साउथ तमिलनाडु मद्रास में है, जो कि राम भगवान ने लंका में जाने से पहले बनाया था। और सेकंड रामेश्वर मंदिर यहाँ पे है, जो कि 5 पांडव भाइयों ने स्वर्ग में जाने से पहले शिवलिंग की स्थापना करी है। शिवलिंग का निर्माण करने के बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री से होते हुए स्वर्ग के लिए गए, ताकि उनके रास्ते में कोई बाधा, कोई विघ्न, कोई दुर्घटना ना हो। उससे पहले शिवलिंग की स्थापना करी, जिससे कि सेकंड रामेश्वर मंदिर और स्वर्ग का द्वार भी बोला जाता है। और इसी मंदिर के नाम से हमारी पूरी जगह का नाम पड़ा, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं अभी, स्वर्ग आश्रम। स्वर्ग आश्रम में दर्शन करने के लिए वैसे तो बाबा काली कमली जी पूरा जीवन है केवल के काले कंबल में व्यतीत किया, तो उनका टाइटल पड़ गया बाबा काली कमली जी वाले। असली नाम है उनका आत्म प्रकाश महाराज। अंदर में दर्शन करेंगे बहुत सुंदर लक्ष्मण मंदिर का, बाबा काली कमली जी का और कृष्ण भगवान जी की रास लगा रखी है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा रुद्राक्ष का पेड़, जिसमें रुद्राक्ष आ रखा है। छोटा छोटा आ रहा है, नींबू के आकार का छोटा छोटा। ये रुद्राक्ष जो नींबू नींबू है ना। दिखा देंगे कैसा होता भैया? अनार के रामफल और ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चटनी को ऐसा लगता है। लो खाओ, देखो खाओ, टेस्ट करो। इसमें अच्छा हाँ, एक चखो, जो अच्छा लगे और ले लेना। लो ले सुनी, ये लो। दोस्तों ये फल खाने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके बीज जो है ना कुछ ज़्यादा टाइट लग रहे हैं। अगर आपने कभी ये फल खाया हो और अगर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या इसके बीज टाइट रहते हैं या नहीं रहते हैं, या फिर ये ज़्यादा पक गया है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चबाया नहीं जा रहा। ज़्यादा पक गया क्या? यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट है 3 चीज़, गंगा जल, रुद्राक्ष और स्फटिक। जो रुद्राक्ष है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। रुद्र यानी शंकर, अक्ष यानी आंसू। शंकर भगवान के निकले आंसू के फल को रुद्राक्ष बोलते हैं। जब माता पार्वती सती हुई थी, उसी समय शंकर भगवान ने अपना रुद्र लिया था। उसी समय उनके आंसू निकले थे। उनके आंसू निकलने के बाद 3 स्थानों में गए, इंडोनेशिया, नेपाल और हिमालय। इन जगह आंसू गिरने से एक पौधा हुआ, जिस पौधे में 12 वर्ष में एक टाइम में फल आता है। पूरे पेड़ पर एक ही फल आता है, उसे कहते हैं थर्ड लाइसो शिवा, एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष बहुत शुभ, बहुत दुर्लभ होता है। शुभ इसलिए होता है अगर आपके पास है तो वैभव लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, घर पर मानसों की कमी नहीं होती। दुर्लभ इसलिए होता है क्योंकि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख देने पे भी ओरिजिनल एक मुखी रुद्राक्ष कभी नहीं मिलता है। हरिद्वार वगैरह में लकड़ी, सिंथेटिक प्लास्टिक का डुप्लीकेट रुद्राक्ष बना के 2100 में, 5100 में सेल करते बेचते हैं, जिसको रखने से, पहनने से, पूजा करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो रफ है। अभी मैं आपको ओरिजिनल एक मुखी दर्शन कराऊंगा, जिसको अपने सीधे हाथ से छूने के बाद 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस तरीके से बोलेंगे। उसी के साथ में हिमालय पे जो हज़ारों साल तक बर्फ़ पड़ती है, जिस बर्फ़ पे हवा, धूप, ऑक्सीजन, सनलाइट वगैरह लगती है, वो पानी में पिघल जाता है। लेकिन जो बर्फ़ नहीं पिघल पाती है, वो धीरे धीरे जमते जमते एक पत्थर का रूप लेती है। उस पत्थर को बोलते
बोलते हैं स्फटिक। उस स्फटिक की स्थापना फर्स्ट रामेश्वर मंदिर में करी गई है, जो कि राम भगवान ने लंका में जाने से पहले निर्माण किया है रामेश्वर मंदिर। उसी स्फटिक की स्थापना यहाँ पे जो निकलता है वो हिमालय से निकलता है। तो हिमालय से निकालने के बाद यहाँ की जो बाबा काली की संस्था है वो 2 चीज़ों का निर्माण करती है। एक तो जिनका माइंड थोड़ा सा चंचल, विचलित, छोटी छोटी बातों में गुस्सा गर्म करते, गर्म मिजाज होते हैं, टेंशन ज़्यादा लेते, जिन्हें माइग्रेन की शिकायत रहती है वो लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो लोग अपने शरीर का दिमाग का काम करते हैं, अपना बिजनेस, अपना कारोबार, अपना धंधा, उनके लिए काफ़ी लाभ करता है स्फटिक का माला। माला को पहनने से हमारे से जो हीट होती है गर्मी, उसे एब्जॉर्ब करती है, सोख लेती है। उसके बाद ठंडे होने का पावर है, हमारे दिमाग को शांत रखती है, जिससे हमारा काम धंधा बिजनेस मन को लगता है, मन को भटकने नहीं देता है। सेकंड, उसी का कटिंग करने के बाद बनता है श्री कमल यंत्र। वास्तु दोष जानते ना आप? वास्तु दोष हमारे घर के अंदर होता है जी। ज़मीन पर जिस भूमि हम बहुत सालों से रह रहे हैं, हमें किसी ने दिया है, ये हमने खुद बनाया है, लेकिन उस ज़मीन के 50 साल, 60 साल, 1.5 साल पहले कोई मंदिर था, कोई मस्जिद था, किसी तानी विद्या करेगी हमें नहीं मालूम है। उसी कारण हमारे घर में वास्तु दोष पैदा होता है। उस वास्तु दोष के निवारण के लोग अपने घर में कई तरह की क्षमताओं की स्थापना करते हैं, लेकिन 52 रत्नों में सबसे उत्तम माना गया है स्फटिक को। स्फटिक की अपने घर में स्थापना करते हैं। किसी फ्राइडे, शुक्रवार के दिन अपने घर की पूजा के स्थान पर उसे रख सकते हैं। और पूरे साल में केवल एक दिन खासकर पूजा होती है, धनतेरस वाले दिन। जिस दिन हम लोग मंदिर से लेकर पूरी घर की साफ सफाई करें ताकि लक्ष्मी माता हमारे घर में प्रवेश करे। उसकी लक्ष्मी माता के हम लोग पैर भी बनाते हैं। लेकिन संयंत्र में एक ऐसी चीज़ है जी सबसे ज़्यादा उसको आकर्षित होती है, इसलिए हर आदमी आजकल उसे लेना चाहता तो हर जगह मिलता भी है। लेकिन ओरिजिनल डुप्लीकेट कैसे मालूम लगेगा? ये बाबा काली कमल जी के द्वारा संस्था बनाई गई है, जहाँ पे हम लोग दर्शन करेंगे ओरिजिनल रुद्राक्ष और ओरिजिनल स्फटिक का। चलेंगे, दर्शन करेंगे। जूता वगैरह डाल दीजिए। संस्था यहाँ पे दर्शन करेंगे। रुद्राक्ष स्फटिक का बाबा काली कमल जी का है। ये नीचे देखिए, आपको ना बैठ जाएगा, दिख रहा है आपको? सिंक हो जाता है कहने का मतलब है। लेकिन अगर इसकी जगह लकड़ी का होगा ना या प्लास्टिक होगा तो वो हमेशा ऊपर ही रहेगा। तो रुद्राक्ष में जो फल होते हैं ना वो हमेशा सिंक हो जाता है, असली रहेगा तो। बाकी एक मुखी तो मिलता नहीं है। इसके लिए अगर आपको कोई भी बेचने का कोई कोशिश करे तो खरीदेगा मत, क्योंकि आप कीमत से बोलते हैं ना लाखों रुपए भी खर्चा करें तो असली एक मुखी आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। दूसरा, इसमें जो सबसे कॉमन माना जाता है रुद्राक्ष को, 5 मुखी को बोलते हैं। और 5 मुखी बिकॉज आवर बॉडी मेड बाय 5 एलिमेंट्स, तो आप पहन सकते हैं। इसे जो पहना जाता है हार्ट के लिए पहना जाता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए और हार्ट के लिए अच्छा रहता है रुद्राक्ष। 108 होता है ना, इसलिए इसमें जाप भी किया जाता है। और इसके बारे में रामदेव बाबा का नाम सुना आपने? बोलते हैं रात को पानी में अगर आप तांबे के लोटे में रख के सुबह में इसका खाली पेट पानी पिए। एम्प्टी स्टमक 3 महीना रुद्राक्ष पानी पीने से शरीर का जो यूरिक एसिड होता है उसको हमेशा बैलेंस रखता है। इससे बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है ना, कब्ज, गैस, एसिडिटी है या आर्थराइज होता है, जोड़ों घुटनों में दर्द है, तो उसमें ये रिलीफ देता है रुद्राक्ष। एंड 3 मंथ्स मस्ट टेक द वाटर। कम से कम अगर आप पानी पीते ही हैं तो 3 महीना उसका पानी का कोर्स है वो करके देखिए रुद्राक्ष का। तो अपने इधर का जो फर्स्ट होता है हिमालयस का, ये रुद्राक्ष होता है सर। ये 5 फेस रुद्राक्ष की जो है आपको माला है, नेचुरल रुद्राक्ष की। दूसरा में जो होता है ऐसे हिमालय से आपको यहाँ पे रत्न भी निकलता है, जैसे इसे आप लोग क्या बोलते हैं? स्फटिक शिवलिंग बोलते हैं। कभी आप लोग जम्मू अगर जाते हैं ना रघुनाथ मंदिर में या साउथ, वहाँ पे बहुत बड़ा शिवलिंग है, या रामेश्वरम में कहते हैं पूजा भी किया जाता है रामेश्वरम में। तो इसी स्फटिक को तराश करके इसका 2-3 चीज़ें आपको बनाया जाता है यहाँ पे। जैसे फर्स्ट में जो होता है इसका माला बनाते हैं हम लोग। इसे कूल माइंड कंसंट्रेशन के लिए, मेमोरी के लिए वेयर भी किया जाता है। जिनका बॉडी में बोलते हैं ना हीट ज़्यादा होता है, बातों बातों में गुस्सा आता है, धूप में नहीं जा सकते, या माइग्रेन डिप्रेशन का अगर शिकायत होता है तो उसके लिए इसे ब्रेन टॉनिक मानते हैं। इसका जो टेम्परामेंट है वो ठंडा होता है बहुत ज़्यादा। माथे पे लगा एकदम ठंडा रहेगा आपका, ठंडा रहता है। लेकिन घर में अपना बोलते हैं ना बच्चा भी है, माला तो पहना है लेकिन नहीं पहनता, इसलिए बच्चों के लिए इसका स्फटिक का चांदी में लॉकेट भी बनाया जाता है। ये बच्चों के पढ़ाई लिखाई, कंसंट्रेशन के लिए और मेमोरी के लिए पहनाते हैं हम लोग। जो बच्चा सपने में डरता है, नज़र लगता है या पढ़ाई लिखाई करता है ना, पढ़ता लिखता तो मन से याद नहीं रख पाता, तो स्मरण शक्ति के लिए अच्छा मानते हैं। बट हाउ डू यू नो द रियल एंड डुप्लीकेट? बोलते हैं ना, आपको मालूम कैसे रहेगा कि ये नेचुरल ही है? देखने से ग्लास या सिंथेटिक जैसे लगता है, बट नेचुरल होने से 2 स्फटिक को अगर आप आपस में टुगेदर रफ करें तो रियल होने से इसमें से स्पार्क होता है, मैन आग आता है। देखना चाहेंगे आप लोग? थोड़ा सा लाइट को हल्का करेंगे, दिखा तो हाँ बोलेगा आप लोग, असली का पहचान रहता है। देखा?
दिक्कत है। तो ये रियल रहेगा तभी आएगा, ग्लास में सिंथेटिक में करेंगे तो नहीं आता है, ठीक है। तो ये असली स्फटिक बोलते हैं। और इसी स्फटिक का एक लास्ट वस्तु भी हमारे यहाँ बनाया जाता है। इसे हम लोग आपका स्फटिक में श्री यंत्र बोलते हैं। हाउस में बोलते हैं ना, अगर घर में किसी भी प्रकार का नकारात्मक है या कोई तंत्र क्रिया का भी असर है, जिसे हम लोग वास्तु दोष बोलते हैं, उसके लिए इसको लोग घर में रखते हैं। श्री यंत्र, श्री का अर्थ जो होता है वो माता लक्ष्मी से होता है, और जो यंत्र बोलते हैं लक्ष्मी जी का नगर बोला गया है। लेकिन स्फटिक में क्योंकि माता का वास होता है, इसमें माता लक्ष्मी का बोलते हैं प्राण होता है, तो इसकी प्राण प्रतिष्ठा करना कंपलसरी नहीं है। खाली गंगा जल से इसको धोएंगे, और इसका जो बेस होता है ना, तली, इधर आपको स्वास्तिक समझते हैं आप लोग, साथिया बनाएंगे लाल कुमकुम सिंदूर से, ऊपर में टीका भी करेंगे और चारों दिशाओं में टीका लगाते हैं, और लाल कपड़ा बिछा के इसको श्री यंत्र को स्थापित करते हैं। फर्स्ट में जो करते हैं घर की जो माता बहन बोलते हैं लक्ष्मी के द्वारा, फ्राइडे शुक्रवार के दिन होता है। एंड अगर आप दोबारा करना चाहें तो साल में एक बार दोबारा जो ओकेशन बोलते हैं ना, दीपावली के समय श्री यंत्र की पूजा करी जाती है। तो इससे घर के अंदर अगर किसी भी प्रकार का नकारात्मक है उसको ये समाप्त करता है, घर में सुख शांति की प्राप्ति के लिए एंड प्रेम भाव के लिए हम लोग इसको घर में रखते हैं। नेचुरल रहेगा तो इसमें भी स्पार्क होता है। मैं जब से ये टीवी वगैरह में आने लगा, ऐसा चीज़ों का इफेक्ट बोलते हैं ना, प्रभाव मिलता है, तो 90% प्लेसेस में इसको सिंथेटिक ऐसे ग्लास का भी बना करके बेचते हैं लोग। तो कभी अगर बोलते हैं ना बाहर से इसको रखने का मन किया और लिया, तो इसको एक बार चेक करके देख लीजिए, रियल रहेगा तो स्पार्क करेगा। देखिए, देखा आपको। लेकिन ग्लास या सिंथेटिक होने से नहीं आएगा मैम कभी भी, दिखता सर आपको। तो ये इसका नेचुरल का जो है, और इसमें साइज आपको छोटा भी होता है बड़ा भी होता है। जैसे सरफेस एरिया बोलते हैं ना, अगर घर बड़ा है तो बहुत से लोग इसमें ऐसा आइडियल से आइडियल प्रॉपर साइज में भी इसको श्री यंत्र को कीप करते हैं। बाकी इफेक्ट तो दोनों से ही मिलेगा, खाली एनर्जी का अंतर होता है। जैसे 0 वाट का बल्ब है, 100 वाट का, लाइट तो दोनों ही देगा, एनर्जी के लिए छोटा बड़ा लगाते हैं। एक अंतिम वस्तु होता है, हमारे हिमालय में से ही ऐसे रत्न भी निकलते हैं। जैसे आप लोग माणिक समझते हैं, ये रॉ फॉर्म होते हैं ना, पत्थर, जेम्स के नेचुरल रॉक्स बोलते हैं। ऐसे सभी रत्नों को तराशा जाता है और कटिंग करके इसका आपको माला बनाते हैं हम लोग। इसे हम लोग 9 प्लैनेट का माला बोलते हैं, 9 ग्रह बोलते हैं। ये ग्रहों की शांति के लिए वर्क करती है। लाइफ में अपना कोई भी स्ट्रगल, रुकावट बोलते हैं ना, इन्हें प्लैनेट के आधार पे माना जाता है ना, ग्रहों के आधार पे रहता है। इसलिए ग्रहों की शांति के लिए रत्न पत्थर को यूज़ भी किया जाता है। और इस माला में कौन कौन सा आपको रत्न है और क्या इसका प्रभाव रहता है, देखिए। ये लास्ट वस्तु होता है हमारा। फर्स्ट में जो जेम्स है, इसे हम लोग सूर्य का माणिक बोलते हैं। ये समाज में ऊंचा स्थान, मान सम्मान के लिए लोग यूज़ करते हैं। पर्ल जो होता है ये मेंटल पीसनेस के लिए, चंद्र बोलते हैं ना, शीतलता के लिए आता है। मंगल जो है ये विल पावर, हार्ट से रिलेटेड होता है। बहुत से लोग मांगलिक सुने होंगे आप लोग, मांगलिक रहते हैं, उसमें निवारण के लिए पहनाते हैं। एमराल्ड बोलते हैं ना, पन्ना, ये धन, ज्ञान, हरियाली, खुशहाली के लिए अच्छा रहता है। येलो सफ़ायर जो होता है, इसे जुपिटर के लिए, बृहस्पति के लिए, पोखराज बोलते हैं ना, फर्स्ट में पहनते हैं, सक्सेस के लिए होता है। एस्फटिक जो होता है ये वीनस, शुक्र को स्ट्रॉन्ग करता है। और हाइपरटेंशन, जो लोग को बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है, उसमें भी बेनिफिट देता है। शनि का कुदृष्टि है, 7.5 है तो नीला, गोमेद राहु, और इसको बोलते हैं टाइगर आई। जैसे एक सब्स्टिट्यूट भी होता है ना, कैट आइज भी होता है, टाइगर आइज भी होता है, ये केतु के लिए आता है। और ये सभी रत्न चूंकि नेचुरल होते हैं, जेम्स, तो इसका एक तो लेबोरेटरी सर्टिफिकेशन रहेगा, दूसरा नेचुरल होने से इसमें जैसा रत्न पत्थर रहेगा, रियल है तो इसमें भी स्पार्क रहेगा। जैसे ग्रीन अगर एमराल्ड है तो इसमें ग्रीन कलर ऑफ फायर आता है, देखिए आपने। ऐसा अगर आप इसमें से कभी माणिक लेते हैं ना, किसी भी गोल्ड इसमें ज्वेलर में, जैसे सोने सुनार है, तो माणिक लेने से पहले आप चेक करके देख सकते हैं। ये रेड है तो रेड कलर ऑफ फायर रहेगा, देखा आपने। व्हाइट में करेंगे तो व्हाइट। दोस्तों अब हम उस पार वापस जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से पैदल नहीं जाएंगे, यहाँ से हम बोट में जाएंगे। बोट में बैठेंगे, आ जाओ चलो। का दे दो, 20 का दे दो, कोई बात नहीं। 10 रुपए की एक टिकट है, 6 लोगों की। ये लो, ठीक है, 50 ले लो। पहले आपको अच्छे टिकट है, उड़ना जाएगा।
पैर रखो, मेरे पास आओ, यहाँ रखो, चलो अंदर आ जाओ, मेरे पास आओ, चलो अंदर, खोल दो, खोल दो, खोल दो। बीच में बैठो, बीच में। एक बार बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ के, बैठ के, बैठ के, बैठ के, हाँ। बीच में, बीच में बैठो, बैठो, पहले पहले बीच में। मैंने फोन करी उधर बीच में बैठ जाओ, बीच में डर नहीं लगेगा। नहीं, इधर बीच में बैठो, बीच में। वजन बराबर करेंगे ना वो।